वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसबीआई पीओ 2016 में जो एग्जामिनेशन हुआ था प्रीलिम्स का, उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ताकि जो 2 जुलाई 2016 को जो फर्स्ट स्लॉट हुआ था उसमें इंग्लिश में क्या क्वेश्चंस थे, क्वांट में कहाँ से क्वेश्चन आए थे और रीजनिंग में कहाँ से आए थे। तो आप अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको ये पता चल रहा है कि आप कितने रिलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और किस किस टॉपिक से वहां पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए थे। इससे एक आपको क्लू मिल जाएगा, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स कुछ ना कुछ रिलेट होकर एसबीआई से पूछा ही जाता है। ठीक है, तो हम सारी चीजें यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे। और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें क्लिक करके यहाँ पर। और इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछें, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप जरूर पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। एग्जामिनेशन का जो प्रीलिम्स का पैटर्न था वो सेम प्रीवियस ईयर और इस साल दोनों सेम ही रहेगा। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन रहते हैं, बाकी क्वांट और रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और आपको यहाँ पर 60 मिनट मतलब कि 1 आवर। और निगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 की रहेगी। ठीक है, अब आगे सेकेंड चीज की अगर मैं बात करूं कि इंग्लिश में क्या क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे, बहुत ही क्लोजली आप इसको ऑब्जर्व करें। एक रीडिंग कंप्रेंशन जिसमें 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, लास्ट ईयर पूछे भी गए थे। और जो पैसेज था, रीडिंग पैसेज, वो आपका पूछा गया था एजुकेशन प्रेफरेंसेस कि बॉयज और गर्ल्स में क्या किसको दी जाती है। तो ये इसके ऊपर एक आर्टिकल था और ये आर्टिकल कंप्लीटली न्यूज़पेपर बेस्ड था, क्योंकि न्यूज़पेपर में ऐसे मुद्दे हमेशा उठते रहते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों पर फोकस करते हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक दूसरा था क्लॉज टेस्ट का सेक्शन। क्लॉज टेस्ट में आपके 5 क्वेश्चन थे और इसमें गवर्नमेंट से रिलेटेड एक आर्टिकल था, उसके बारे में आपसे बात की गई थी। और पैराजम्बल्स का जो 5 क्वेश्चन का सेट था, इसमें इंश्योरेंस सेक्टर और इकोनॉमी बेस्ड ये आपका कंप्लीटली रिलेटेड पैसेज था। ठीक है, पैराजम्बल्स में क्या था, जम्बल्ड फॉर्मेट में 5 सेंटेंसेस होते हैं और आपको इनको एक क्रोनोलॉजी में लगाना होता है कि पहला, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। और यहाँ पर हो सकता है कि पहला यहाँ पर हो, तीसरा यहाँ पर हो, पांचवा यहाँ पर हो जाए, चौथा यहाँ हो जाए, दूसरा यहाँ हो। एक ऑर्डर नहीं रहता, लेकिन आपको एक ऑर्डर में कनेक्ट करना होता है सारे सेंटेंसेस को। ठीक है, स्पॉट द एरर, यहां पर 5 क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स के 5 क्वेश्चन। तो आप ये मान के चलिए कि आपको ये वाला पोर्शन ग्रामर के हिसाब से ही पता होना चाहिए। प्रीपोजिशंस आती हैं, आर्टिकल्स आते हैं, टेंसेस आते हैं, कंडीशनल सेंटेंस बनाने आते हैं। तो आप ये वाला पोर्शन जो है आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि इंग्लिश सेक्शन में क्या क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे। टोटल जो आपका 30 मार्क्स का पेपर था वो कुछ इस तरह से डिवाइड था। आगे अगर रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग जो है प्योर पजल बेस्ड थी। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, जिसको बड़े क्वेश्चंस बनाने आते हैं, जिसने प्रैक्टिस की इन टॉपिक की, वही केवल इस एग्जाम्स में अच्छे नंबर ला पाया। देखो, एक पजल का 5 क्वेश्चन पूछा गया था। 8 पीपल वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड सिटी 2 वेरिएबल। मतलब बात की जाए कि एक ऐसी पजल थी जिसमें 8 पीपल हैं और वो क्या है, डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो डिपार्टमेंट एक वेरिएबल हो गया। इसके बाद उनकी सिटी है, ठीक है, सिटी से बिलोंग करते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी पड़ जाता है अगर प्रीलिम्स के हिसाब से, क्योंकि टाइम भी कम रहता है वहां पर। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे पजल्स की, उतने क्वेश्चन आप बना सकते हैं। मैंने बुक्स आपको ऑलरेडी बता चुका हूं और बुक्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। आगे बात की जाए पजल्स के, एक और पजल का सेट था 5 क्वेश्चन का, जिसमें 8 लोग थे और वो 8 डिफरेंट कलर्स को लाइक करते हैं। तो आपको ये बनाना था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, जल्दी भी बन जाता है अगर इसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो है वो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में दी जाती है तब। ठीक है, प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। केवल 2 ही वेरिएबल थे कि 8 लोग हैं, उनके डिफरेंट कलर हैं, उनको बनाओ। 2-3 कंडीशन से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। एक और पजल 5 नंबर की थी। ठीक है, ये मॉडरेट लेवल की पजल थी। 5 नंबर का पजल आपसे भी पूछा गया था और साथ में एक लीनियर पजल थी, लीनियर लाइन का अरेंजमेंट था। तो इसमें क्या था, 8 लोग हैं, 8 पीपल हैं, सिटिंग एंड फेसिंग नॉर्थ साउथ इन द सेम लाइन। मतलब कि एक सिंगल लाइन है, इसमें कोई ऊपर देख रहा है, कोई साउथ की ओर है, कोई नॉर्थ की ओर देख रहा है, कोई साउथ की ओर, फिर नॉर्थ की ओर। तो इस तरह से 8 लोगों को आपको अरेंज करना था। ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत फेमस क्वेश्चन है और इसको जरूर करके जाए। मैं कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चन मैं आपको करा दूं। जितने भी प्रश्न यहां पर दिए गए इनके मेमोरी बेस्ड एटलीस्ट मैं आपको प्रैक्टिस करा दूं, ताकि आपको एक क्लू पता चल जाए कि इन क्वेश्चंस को कैसे एग्जाम्स में अप्रोच करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए सिटिंग अरेंजमेंट की, तो इसमें 5 क्वेश्चन थे। तो इसमें क्या था, 6 पीपल सिटिंग इन अ सर्किल फेसिंग इनवर्ड आउटवर्ड। मतलब कि 6 लोगों को बैठाना है। तो एक सर्किल के अंदर 6 लोगों को इस तरीके से बैठाना है, आमने सामने बैठ गए, 4 लोग इधर बैठ गए और 2 को इधर बैठा दो। तो 6 लोगों को बैठाकर फिर इसमें इनवर्ड आउटवर्ड का कंसेप्ट था कि कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ बाहर देख रहे हैं, फिर इनको सॉल्व करना था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब अच्छा क्वेश्चन बन जाता है।
तो अल्टीमेटली देखिए स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन हैं ये 25 नंबर के जो बात की जाए ये आपका केवल पजल पजल का था, और लास्ट के जो 10 नंबर के क्वेश्चन वो केवल इन 3 सेक्शन से आए थे। इनइक्वालिटी 5 क्वेश्चन थे, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, बहुत आसान थे, आसानी से आप इनको बना सकते थे। ये मैं आपको मेमोरी बेस्ड प्रैक्टिस के लिए जरूर दूंगा। और रैंकिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन रैंकिंग के और 3 क्वेश्चन जो है वो आपके ब्लड रिलेशन के ये आए थे। तो यहाँ से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये था, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन सेलोगिज्म और कोडिंग डिकोडिंग का प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में लास्ट ईयर नहीं पूछा गया था। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को कितनी ज्यादा एसबीआई ने प्रेफरेंस दिया था। तो अब आप ये मान लीजिए कि अभी आपके पास जितना भी टाइम है इसमें आप केवल पजल सिटिंग अरेंजमेंट को बहुत टाइम दो, और साथ में इनइक्वालिटी, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन और सेलोगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग को साथ में 1-1 घंटे बनाते रहो। लेकिन आपका प्राइमरी फोकस किस पे होना चाहिए? जो 75% पोर्शन जो है जो कवर कर रहा है वो टॉपिक पर, ठीक है। इससे क्या है कि आप इस टॉपिक में एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। अब अगर आगे बात की जाए इसी तरीके से क्वांट में, तो देखो क्वांट में नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन आपके आते हैं। मैंने आपको कल एक क्लू भी दिया था नंबर सीरीज कैसा पूछा गया था, तो ये कंप्लीटली इजी पोर्शन था और आप इसको आसानी से बना सकते थे। डेटा इंटरप्रिटेशन के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। एक आपका बार ग्राफ था, एक आपका टेबल ग्राफ था, ठीक है। और बार ग्राफ में क्या था कि कंपनी का प्रोडक्शन वो दिया हुआ था, कंपनी और उसका प्रोडक्शन, इस तरह से एक डीआई थी, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे। टेबल डीआई में थोड़ा डेटा कैलकुलेटिव फॉर्मेट में था, तो कभी भी कोई भी डीआई टफ नहीं होती, टफ वो तब हो जाती जब उसका डेटा टफ होता है। मतलब कि डेटा अगर थोड़े से ऑड टर्म्स दे दिए जाए तो वहां पर आपको थोड़ा सा डीआई में कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम इन चीजों की प्रैक्टिस पहले से ही करते रहें कि बार ग्राफ, टेबल ग्राफ, जितने भी डीआई के टाइप हैं खूब सारे बना लो, तो ये आपके स्टेप्स जो है इनको आप ओवरकम कर सकते हो एग्जाम्स में। अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। अप्रोक्सीमेशन की जो मैं नई सीरीज अभी आपके लिए एसबीआई पीओ लेवल की जरूर लाऊंगा, जिसमें मैं आपको ये टॉपिक कंफर्म कराऊंगा। साथ में दोस्तों क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन जिस पैटर्न पर आए थे वो भी मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा इस वीक में, तो आपको एक क्लू यहां से मिल जाएगा। और मिसेलिनियस के 10 क्वेश्चन यहां पर थे। मिसेलिनियस में क्या क्या आ जाता है मैं बता रहा हूं। परसेंटेज का टॉपिक, एवरेज का टॉपिक, टाइम एंड वर्क, एजेस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है। इस तरह से जो ये मिसेलिनियस वाले टॉपिक होते हैं ना अरिथमेटिक के, ये आपके यहाँ पर पूछ ले जाते हैं। तो इनकी भी लिस्ट है, आप बुक से सॉल्व कर सकते हैं। पार्टनरशिप है, रेशियो है, ये सारे टॉपिक इसमें ही आपके आ जाते हैं, ठीक है। अब आपको एक ये क्लू समझ में आ गया कि क्वांट में मुझसे क्या टॉपिक लास्ट ईयर पूछे गए थे और अभी मैं किन टॉपिक को सबसे पहले फेज में प्रैक्टिस कर रहा हूं। देखो नंबर सीरीज को आप बनाना स्टार्ट कर दो और अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, इन 3 टॉपिक को कर लो। तो यहां से क्या है आपके कि 5, 5, 10, 15 नंबर आपके यहां से कंफर्म हो गए। डीआई आप बना ही रहे हो, 10 नंबर की डीआई है, इसमें से एक डीआई तो आप एग्जाम्स में कर लोगे। बाकी मिसेलिनियस है, इसमें आप 4 से 5 क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की है तो 4-5 क्वेश्चन आप बना सकते हो। टोटल बात की जाए 35 क्वेश्चन में से कम दोस्तों 22 प्लस जो है उसमें आपकी पहले फेज में ही प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए, क्योंकि ये श्योर शॉर्ट टॉपिक है जो आपके एग्जामिनेशन में वेटेज रखते ही रखते हैं। तो जो मैंने टॉपिक आपको यहां पर बताए आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि आप क्या करें कि आपने पहले फेज में जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे आपने 2 वीक का मैंने जो स्टडी प्लान डिस्कस किया है उसमें आपने 2 वीक प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, 2 वीक आपने टॉपिक बना लिया। फिर क्या करें कि जंबल्ड फॉर्मेट में टेक्स्ट को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। जंबल्ड फॉर्मेट में मतलब एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का उठाओ, अपने आप से सेट बनाओ, एक क्वेश्चन परसेंटेज का उठाओ, और एक क्वेश्चन आप SICI का उठाओ, और एक क्वेश्चन आप प्रॉफिट लॉस का उठाओ। तो इससे क्या है कि आप डिफरेंट जब क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो आपकी अप्रोच भी उसी के अकॉर्डिंग डेवलप होगी कि आप एग्जामिनेशन का बिल्कुल लाइव रिहर्सल कर रहे हैं। यही मैं कह रहा हूं कि ऐसा ना हो कि आप नंबर सीरीज पूरे वीक पढ़ते रहें और आपके बाकी के टॉपिक गोल हो जाएं। तो आप क्या करें कि 1 से 2 वीक जब आपकी थोड़ी सी टॉपिक पर पकड़ हो जाए फिर आप जंबल्ड फॉर्मेट में क्वेश्चन सॉल्व करो। 2-2, 3-3 क्वेश्चन पिक करके अपने आप से एक सेट तैयार कर लिया। सबसे बेस्ट यही तरीका है कि अपने आप से अगर आपने सेट तैयार करना आप जिस दिन सीख जाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कितने लेवल का है। जब आपको क्वेश्चन का लेवल खुद पता चल जाएगा तो आपकी प्रिपरेशन धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि आप खुद समझ जाएंगे यार ये क्वेश्चन तो टफ है, ये मुझसे नहीं बन रहा है। इसका मतलब कि आपने इजी के क्वेश्चंस बनाने के बाद अपना लेवल एक अच्छी पोजीशन पर ला लिया है, ठीक है। तो ये फंडा फॉलो करके देखो, साथ में सेक्शनल टेस्ट देते रहो। जो भी आप ऑनलाइन स्पीड टेस्ट फॉलो कर रहे हैं
आप उसको बनाते रहो, आपसे ये क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, और जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर मिल जाएंगी। साथ में दोस्तों लोगों पर क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और कुछ अदर प्लेलिस्ट हैं जो एसबीआई से रिलेटेड है वो आप यहाँ पर फॉलो भी कर सकते हैं, और आप हमें ट्वीट कर सकते हैं, साथ में हमें करंट अफेयर्स फंडा को फॉलो कर सकते हैं और इस वेबसाइट को विजिट करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ